सबसे पहले ये केस जो है 2004 से 9 के बीच जब यूपीए सरकार में लालू यादव जी मंत्री थे, रेल मंत्री, उस मंत्री पद पे रहने के बाद उन्होंने यह घोटाले किए हैं और 17-18 ठिकानों पे छापे मारे गए। छापे मारने के बाद सबको पता चला कि इनके पास लैंड के पेपर थे, इनके पास कई सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अब वो जेल भी जा सकते हैं, इसलिए तमाम चीज़ें कर रहे हैं। कभी ऑपरेशन की बात करते हैं, कभी स्वास्थ्य का हवाला देते हैं, कभी बैठ के चलते हैं। तो जब एक जज सामने से आपको यह क्वेश्चन कर लेता है कि आपने अपने पद पर रहकर दुरुपयोग किया, जनता का पैसा खाए हैं, जनता उसका जवाब आपको चुनाव में देगी। उधर गरीब रथ चला रहे थे, गरीबों के लिए रथ, और इधर ये घोटाले। नमस्कार दोस्तों, तो बिहार के चुनाव कैसे देख रहे हैं ये सही ये बताइए। इतने बड़े पद पे और ऑलरेडी मैं विशाल जी के साथ हूँ, मैं इस मुद्दे पे फिर से बात करते हैं। तो विशाल जी, ये चारे घोटाले में कन्विक्ट हो चुके हैं, सारी चीज़ें हो चुकी हैं और इस तरीके के अब आ रहे हैं, जैसे अब कोर्ट में जैसे हो गया कि भाई आप चलाइए केस। वो कह रहे हैं जी ओपन सेट केस है, सब दिखाई दे रहा है कि इनका ज़मीन का सारा किया हुआ है। तो ऐसे क्या मतलब ऐसा क्या सोच लिया इन्होंने कि कभी कुछ होगा ही नहीं, ना कोई पूछेगा, बिल्कुल अंधा खाता है कि कुछ भी कर लो ओपनली सब कुछ। देखिए, सरकार में बैठे किसी भी व्यक्ति को यह समझ लेना चाहिए कि अब जमाना डिजिटलाइज हो गया है। पहले 1990 और 2000 का जमाना नहीं रह गया है कि आप अपने यहाँ जनता को जाकर कुछ कहेंगे और जनता उस पर विश्वास कर लेगी। आज के ज़माने में समाचार मीडिया इतना आगे हो गई कि लोग बैठे बैठे जान जाएंगे कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। तो सबसे पहले ये केस जो है 2004 से 9 के बीच जब यूपीए सरकार में लालू यादव जी मंत्री थे, रेल मंत्री, उस मंत्री पद पे रहने के बाद उन्होंने यह घोटाले किए हैं और कहीं ना कहीं आईआरसीटीसी में और जमीन दो नौकरी लो का मुकदमा इनके ऊपर रोज रेवेन्यू कोर्ट में चलाया जा रहा था। 7 जुलाई 2017 को इनके ऊपर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कराया और 17-18 ठिकानों पे छापे मारे गए। छापे मारने के बाद सबको पता चला कि इनके पास लैंड के पेपर थे, इनके पास कई सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस थे, इनके पास कई सारे ऐसे लोग जो पटना में जमीन देकर इनसे समझौता किए थे, ऐसे डॉक्यूमेंट मिले। सब डॉक्यूमेंट जब मिल गया तब इन्होंने एफआईआर कराया और एफआईआर कराने के बाद 6 साल 7 साल इन्वेस्टिगेशन चलने के बाद कल के डेट में कोर्ट ने यह माना है कि उनके पास पर्याप्त एविडेंस है और उस एविडेंस के आधार पर इनको जेल भेजा जा सकता है, इनको आरोप तय किया जा सकता है और वो केस की सुनवाई की शुरुआत हो चुका है। तो कहीं ना कहीं जनता से ये कहना कि ईडी फंसा रही है, सीबीआई फंसा रही है, मोदी फंसा रहे हैं, योगी फंसा रहे हैं, डरने वाले नहीं है, ये बहुत ही गलत है। आप जनता का पैसा खाए हैं, जनता उसका जवाब आपको चुनाव में देगी। दूसरी चीज, जब आप देखेंगे कि ऐसे कोई आरोप लगता है जिसमें लालू यादव या फिर उनके परिवार के लोग रहते हैं, तो कई सारे यादव कम्युनिटी के लोग हैं जो कहते हैं कि मोदी फंसा रहे हैं और मोदी को माँ बहन की गाली देना शुरू करते हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक देश का प्रधानमंत्री जो देश के लिए दिन रात खड़ा है, जो अपनी जान तक देने के लिए तैयार है, ऐसे प्रधानमंत्री के ऊपर, ऐसे प्रधानमंत्री की माँ को गाली दिया जा रहा है। अरे आपको शर्म करना चाहिए कि देश में जब ऐसी चीजें होंगी और उसका मुखिया जब एक गरीब घर का बच्चा रहेगा तो उसकी जिम्मेदारी बन जाती है अपने देश के प्रति कि सारे टैक्स पेयरों का पैसा बचाए, सारे लोगों का पैसा बचाए और ऐसे लोगों को जेल के सलाखों के पीछे भेजे। क्यों ये एफआईआर 2004 में नहीं हुआ, क्यों ये एफआईआर 2010 में नहीं हुआ, क्यों जाके 2017 में हुआ? क्योंकि तब मोदी गवर्नमेंट थी और उसके बाद उन्होंने कहा कि जितने भी भ्रष्टाचारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई करो। आज कई सारे न्यूज़ चैनलों में भी देखा जा सकता है कि जब वो कोर्ट की पेशी के लिए जा रहे हैं तो व्हील चेयर पे जा रहे हैं, जब सुबह टहल रहे हैं तो ऐसे नॉर्मल टहल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यह साफ दिख रहा है बिहार की जनता को कि घोटाला हुआ है, बिहार के लोगों का पैसा खाया गया है, देश के लोगों का पैसा खाया गया है, जिसके लिए उनके ऊपर एफआईआर हुआ है। अब लोगों को भ्रमित करना छोड़ देना चाहिए कि उनके ऊपर गलत एफआईआर हुआ है या उनको गलत तरीके से इम्प्लीकेट किया जा रहा है। विशाल जी, मेरा समझने की कोशिश ये है आपसे कि लालू प्रसाद यादव ने जितना सब कुछ किया, जो भी नेता बने, कितने नीचे से उठ के आए, देखा जाता है सारा उनका, काफ़ी इनके परिवार के भी साले जीजा बना कौन कौन मतलब जो हैं रिश्ते में, सब ने एमपी एमएलए पद लिया ही, पूरा का पूरे बेटियां भी और सब एमएलए एमपी के लिए लड़ती हैं, जीतती भी हार। इतना सब कुछ करने के बावजूद, इतना सब कुछ इनको देने के बावजूद, इनको नाम जद करके सब में, सब घोटाले में प्रॉपर इनका नाम आ रहा है, सब कुछ इतना, मतलब मैं वही समझ जा रहा हूँ कि इनको नहीं समझ में आया क्या ये सब चीज़ें करनी भी है तो ऐसे कैसे कर सकते हैं, सीधा नाम
ओपनली यहाँ तो बिल्कुल मतलब साबित हो रहा है, अभी तो केस चलेगा, अभी तो यहीं पहले साबित हो गया। देखिए, लालू जी जब 1990 में अपनी राजनीति शुरू किए थे तो उस समय बिहार की जनता को बहुत उम्मीदें थी और कहीं ना कहीं वो उम्मीदों को पानी फेरने का काम लालू यादव जी ने किया है। बिहार की जनता इतनी इनसे इमोशनली कनेक्ट थी, इतने इनके बातों पर विश्वास करती थी कि उनके चारा घोटाले को भी ये नहीं समझ पाए और कहीं ना कहीं बाद में जाके पता चला जब ये कन्विक्ट हुए स्कूटर के ऊपर ट्रक का जी स्कूटर के ऊपर ट्रक का नंबर, बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जिससे बिहार की जनता बहुत आहत हुई और उसी का नतीजा है कि पिछले 15 सालों से ये बिहार में सत्ता में नहीं है। दूसरी चीज कि लालू यादव जब घोटाले किए तो उनको कहीं से यह नहीं पता था कि आगे चलकर कोई ऐसी भी सरकार आएगी जो इनको जेल के पीछे भेजेगी। उनको लगता था कि हमेशा यूपीए का सरकार आएगा और हमेशा उनकी गवर्नमेंट चलती रहेगी, उनके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाला नहीं है। उनको यह भरोसा ही नहीं था कि देश में एक दिन ऐसी सरकार भी आएगी जब उनको जेल के पीछे डाल सकती है। तो कहीं ना कहीं अब लालू यादव को यह भरोसा हो चुका है कि अब वो जेल भी जा सकते हैं, इसलिए तमाम चीजें कर रहे हैं। कभी ऑपरेशन की बात करते हैं, कभी स्वास्थ्य का हवाला देते हैं, कभी बैठ के चलते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें वो जनता को बेवकूफ बनाना चाहते हैं, लेकिन जनता अब मूर्ख बनने वाली नहीं है। तो देखिए दोस्तों, मैं बीच में मैं भी कुछ चीज़ जो याद आ रही याद दिला दूं। नानावती आयोग बैठा था गुजरात केस में, किस तरीके से मुखर हो गए, किस तरीके से मतलब जोर लगाया था। अडानी को रोक दिया, कितनी बड़ी बात की थी, अडानी को रथ रोक दिया हमने। तो देखिए चीज़ें कहाँ होती है, कहाँ तीर कहाँ निशाना होता है इन लोगों का, किस तरीके की राजनीति है। अपने इन पापों को कुकर्मों को कहेंगे, इस तरीके से किए जा रहे थे, इस तरीके से किए जा रहे थे कि ये लोग कभी सत्ता में आएंगे नहीं। विश्वास ने बिल्कुल सही कहा कि इनका मन में था ही नहीं कि वो कभी सत्ता में आएंगे। और इधर देखिए रेलवे में जब आप बता रहे हैं जब का केस है, मालगाड़ी को ओवरलोड करके काफ़ी उस टाइम प्रॉफिट में दिखाया गया। इनको तो एक वर्कशॉप में ही बुलाया गया कहीं लेक्चर देने के लिए। देखिए किस तरीके से सारी चीज़ें हुई, इतना सब कुछ होने के बावजूद, और ये सब चीज़ें पीछे से ये गेम कैसे देख रहे हैं लोग, कैसे भरोसा करें। एक तरफ दिखा रहे हैं काम, रेलवे प्रॉफिट में दिखा रहे थे। आज की जनता लालू यादव और उनके परिवार पर भरोसा करने वाली नहीं है। आज की जनता विकास पर भरोसा करने वाली है। आज की जनता देश में ऐसा नेतृत्व चाहती है जो उनके लिए 24 घंटे खड़े रहें। जब लालू यादव जी की सरकार थी तो बिहार में गड्ढे पाए गए, बिहार में लाइट नहीं थी, बिहार में जंगल राज था। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि बिहार में सुशासन चल रहा है और नीतीश कुमार के समर्थन में ऐसी बहुत सी चीज़ें हो रही हैं जिसमें महिलाएं प्रखर होकर सामने आ रही हैं और कह रही हैं कि हमें यही सरकार चाहिए। बहुत सारे ऐसे यादव लोग भी हैं जो कह रहे हैं कि हमें नीतीश कुमार का सरकार चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मुद्दों में लालू यादव ने हमेशा से ऐसे आतंकियों का समर्थन किया है जो कि देश के लिए बहुत ही खतरा वाला था। तो कहीं ना कहीं अब समाज समझ चुका है, कहीं ना कहीं जनता समझ चुकी है और आज का समय डिजिटलाइज हो चुका है जिसका कि खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं उन्होंने प्रूफ तो छोड़ा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। उन्होंने मान के चलाया कि कुछ नहीं। जी देखिए, कल मैं भी कोर्ट में था और उसमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इतने सारे हैं जिससे कि ये तो तय है, क्योंकि जब एक जज सामने से आपको यह क्वेश्चन कर लेता है कि आपने अपने पद पर रहकर दुरुपयोग किया है और उनके ऊपर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के भी चार्जेस डाले गए हैं, उनके ऊपर जो धाराएं डाली गई हैं वो सेक्शन 420 चीटिंग, सेक्शन 120 बी कॉन्स्पिरेसी और सेक्शन 13(1) और 13(4) प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का केसेस डाले गए हैं। तो कहीं ना कहीं यह बहुत ही गंभीर धाराएं हैं, इसमें कम से कम उन्हें 7 साल की सजा होगी और आगे चल के जब सारे एविडेंस आ जाएंगे, जब उन्हें कन्विक्ट किया जाएगा तो उन्हें जेल भी जाना पड़ेगा। उधर गरीब रथ चला रहे थे, गरीबों के लिए रथ, और इधर ये घोटाले। मतलब गरीबों को गुमराह करो और ये करो। मतलब मैं वही राजनीति इनकी समझना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से ओपन एंड सेट के अभी जो भी इनसे पूछा गया, अभी चल रही है पीसी वगैरह इनके इलेक्शन करते, तो कह रहे हैं भैया जनता क्या कह रही है आपको जब आप जा रहे हैं ग्राउंड पे, तो कह रहे हैं भैया वो तो सीधा कह रही है कि वोट चोर गद्दी चोर। बताइए क्या ऐसे ही अरविंद केजरीवाल भी कहते थे, उन्हें दिल्ली में समझ में आ गया और यही शब्द इनके भी है। इन्हें भी नवंबर में समझ में आ जाएगा कि कौन वोट चोर है और कौन लोगों की जमीन को चुराया है। जब आप लैंड फॉर जॉब का करप्शन देखेंगे, एक व्यक्ति जिसका कुछ छोटा टुकड़ा जमीन का होता है, वो उसकी मातृभूमि होती है, उससे वो फसल उगाकर खाता है, उसकी जमीन आप ले लिए नौकरी देने के नाम पर। आपसे बड़ा चोर कोई हो ही नहीं सकता। किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करना, ऐसी घटना करना, ऐसा करप्शन करना पूरे देश पर, पूरे समाज पर एक गहरा छाप छोड़ता है और कहीं ना कहीं कई व्यक्ति इसमें सुसाइड भी कर चुके हैं। तो यह उनको करप्शन के लिए इसमें इंडल्ज किया जाएगा और उनको जल्दी से जल्दी पूरी कार्रवाई को खत्म करके, पीपी पब्लिक प्रोसिक्यूटर का भी कहना है कि इसमें हम जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक में कार्रवाई चाहते हैं और इनको कन्विक्ट करना चाहते हैं। तो क्या लग रहा है अभी, तो फिर अगर ये चीज़ें साबित होंगी जैसे दिखाई दे रही हैं, तो फिर तो तेजस्वी की और
और उधर अपने वो तेज प्रताप तो अलग हो गए, उन पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है इस चीज का? देखिए, इस चीज में तेज प्रताप का कहीं भी नाम नहीं है। हो सकता है कि जब ये घोटाला हो रहा हो, तेज प्रताप से पूछा गया हो तो तेज प्रताप ने कह दिया हो कि हमें घोटाले का पैसा नहीं चाहिए। और आज यही रीजन है कि परिवार का एक आदमी अलग है और सब परिवार के जितने घोटालेबाज हैं सब एक साथ हैं। और आज उन्हें कोर्ट भी कहीं नहीं इम्प्लीकेट किया, तो ये उसमें और बल मिल गया कि तेज प्रताप कहीं ना कहीं सही है। जब एक व्यक्ति अपने परिवार से, अपने माता पिता से जुड़ा होता है तो उससे यह साफ दर्शित कर सकते हैं आप कि वो कहीं ना कहीं अपनी जनता से भी जुड़ा होगा। और तेज प्रताप पहले से ही लालू और अपनी माता से जुड़े हुए हैं, तो वो जनता से भी जुड़े, उनके ऊपर धोखाधड़ी या ऐसे करप्शन के चार्जेस कम ही हो सकते हैं, क्योंकि वो जो आदमी इमोशनली कनेक्ट होता है सबसे, वो ऐसे धोखाधड़ी वाला केस नहीं कर सकता। लेकिन ये लोगों ने बहुत ही गलत किया है और आगे चल के इसका खामियाजा इन्हें चुनाव में भी भुगतना पड़ेगा और इनकी व्यवहारिक जिंदगी में भी भुगतना पड़ेगा। तेजस्वी की राजनीति पे खतरा है, तेज प्रताप पे नहीं? क्या जी देखिए, अभी मेरे ख्याल में राबड़ी जी को भी और इधर तेजस्वी को और लालू तीनों के ऊपर हुआ है लेकिन। जी देखिए, अभी एक रिसेंट केस हुआ है अब्बास अंसारी का, जिनसे उनके पद को ले लिया गया। विधायक का चुनाव नहीं लड़ सकते थे, उनके पद को ले लिया गया और उस पद को खाली माना गया। तो अगर अभी तेजस्वी जीत भी जाते हैं विधायक का चुनाव और वो आगे चल के विधायक रहते हैं और इस केस में इम्प्लीकेंट होते हैं, कन्विक्ट होते हैं, तो उनको अपने पद को छोड़ना पड़ेगा और उनको आगे चल के विधायकी लड़ने भी नहीं देगी सरकार। तो ये जो कहा जा रहा है कि भाई इस टाइम केस को उठाना, इस टाइम आरोप साबित करना, ये कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है चुनाव को देखते हुए, ऐसा तो नहीं है? देखिए, केस 7 जुलाई 2017 से चल रहा है। सारे इन्वेस्टिगेशन को जब ले लिया गया, सारे लोगों के बयान ले लिए गए, तब कोर्ट में फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के लिए एक एप्लीकेशन डाला और उसमें कोर्ट ने माना है कि हाँ, इनके खिलाफ चार्ज होने चाहिए। ये घोटाला तो 2005 से 2009 का है, ये एफआईआर तो 2017 का है। तो ये कैसे कह सकते हैं कि इसमें जबरदस्ती इनको फंसाया गया? आरोप साबित आप इस टाइम कर रहे हो? नहीं, अभी आरोप उनके ऊपर साबित नहीं हुआ है। हाँ जी, केस वो तो केस का डेट, टाइमिंग कैसे है कि आप केस चलाने का टाइमिंग? वो बहुत पहले से डेट लगते आ रहा है और बहुत सारी चीजें आती जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि 2017 के बाद कल ही डेट लगा है। अच्छा। इसके बीच कम से कम 40 से 50 डेट लगे हैं और उनके चार्ज को फ्रेम किया गया। तो ये पहली बार नहीं है, ये बहुत बार हो चुका है। और अब देख रहे हैं कि ऐसी चीजें सामने आ रही हैं जो उनके अगेंस्ट है, तो वो अपनी जनता से क्या कहेंगे? आखिर क्यों नहीं शो कर देते कि वो जो डॉक्यूमेंट थे, वो जो जमीन के कागज थे, वो हमारे नहीं है? जनता में जाके आप दिखाइए, जनता को भरोसा हो जाएगा। लेकिन कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि इन्होंने नॉट प्लीड गिल्टी करा है। ये नॉट प्लीड गिल्टी आप तब करते हैं जब आपको लगता है कि आपके खिलाफ एविडेंस नहीं है, और प्लीड गिल्टी कब तब करते हैं जब आपको लगता है कि आप फंसने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये इनको पता चल गया है कि आगे चल के इसमें इम्प्लीकेंट होंगे और इसीलिए इन्होंने अपने डिफेंस को लिया है। और आगे चल के देखिए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर जल्द ही केस की शुरुआत कराएंगे और इनको आके बयान भी देना पड़ेगा, इनको आके जवाब भी देना पड़ेगा कि इनके साथ क्यों ऐसा हुआ, या कैसे इनके नाम पे जमीन आई, या पैसे कैसे इनके खाते में गए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, देखने वाली बात होगी जिस तरीके से चोर के ऊपर जोर दिया हुआ है, जबकि यहाँ लगातार सिलसिलेवार चोरियां खुलती जा रही हैं। घोटाला हो चारे का, चाहे घोटाला हो जमीन के बदले नौकरी का, और जाने अभी कितने घोटाले और खुलने वाले हैं। तो सारी चीज़ें सबकी जनता के सामने हैं। और इस जो भी अभी आरोप तय मतलब बात हो रही है कि जी आप केस चलाइए इन आरोपों के ऊपर, इसका किसी तरीके से चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। जैसा कि विशाल जी ने बताया कि केस पहले से चलता आ रहा है, डेट टाइम आपको पता है, टाइम डेट पड़ती रहती है और ये इत्तेफाक है महज। तो बाकी कहाँ जाने वाला है इनकी राजनीति का कैरियर और कहाँ जाने वाला है ये सारा जो भी इनका आरोप है, आप खुद कमेंट करके बताएं। और आप क्या राय रखते हैं जरूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।